दोस्तों विशेषकर एन विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है जो 10th क्लास में पढ़ते हैं जिनका विषय सोशल साइंस। और आज वीडियो में आपको चैप्टर 11 से आपके लिए मैं जरूर सवाल लेकर आया हूँ एग्जाम के लिए। आपके लिए देखा जाए सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यहाँ पे एग्जाम के लिए। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम अपना शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर से, बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर से। पहला आपका सवाल बनता है जैव विविधता से आप क्या समझते हैं। कि यहाँ देखा जाए आपके लिए देखा जाए बहुत सारे सवाल है, लेकिन यहाँ देखा जाए मैं कुछ गिने चुने सवाल लेकर आया हूँ। पहला आपका सवाल बनता है आपका यहाँ पर जैव विविधता। तो विविधता का मतलब क्या होता है? वैरायटी। विविधता का मतलब क्या होता है? वैरायटी होता है। और जैव का मतलब क्या होता है? जीव। कैसे? जैव विविधता जीव प्रजातियों और एक क्षेत्र की पारिस्थितिकी की तंत्र की कुल संख्या है। इसमें आनुवंशिकी विविधता, प्रजाति विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र विविधता शामिल है। पौधे और जानवर ही जैव विविधता के छोटे छोटे हमारे घटक का निर्माण करते हैं। तो जैव विविधता का मतलब क्या? सिंपल से अगर आम भाषा में बताना चाहो कि हमारे अर्थ पे देखा जाए कई तरह के जीव हैं, उनमें क्या समानता और विभिन्नता है। सारे जीव जो है एक जैसे नहीं है। कुछ उड़ सकते हैं, कुछ तैर सकते हैं, कुछ रेंग सकते हैं, कुछ हमारे देखा है दौड़ सकते हैं, तो कुछ हर जीव की क्या अपनी एक अलग स्पेशलिटी है। वो सब हमारा सबको इन सबको मिला के हम कह सकते हैं जैव विविधता। कि सारे जीव क्या है आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या एक दूसरे से अलग है। काफ़ी जीव जो है हमारे देखा जाए हमारे अलग बनते हैं। कुछ हमारे देखा है जलीय जीव बनते हैं, कुछ हमारे स्तरीय जीव बनते हैं, कुछ हमारे देखा है वायु में उड़ने वाले जीव बनते हैं। तो हर जीव की अपनी अपनी एक खासियत है। इन सबको हम कह सकते हैं अपना जैव विविधता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 2 की। प्रश्न 2 में आपसे कहा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? किसी क्षेत्र में जैविक और अजैविक घटकों के मध्य में अंतर की क्रिया करने को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। तो एक तरह का हमारा पर देखा जाए जैसे हमारा पर एक तालाब होता है। तालाब में हमारे देखा जाए उसके अंदर कुछ पौधे भी होते हैं, कंकड़ पत्थर भी होते हैं, पानी भी होता है, उसके अंदर कुछ कीड़े मकोड़े भी होते हैं, कुछ और तरह के अन्य जीव जंतु भी होते हैं। वो सब आपस में चलते क्या होते हैं? एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। आपस में चलते क्या, वो एक तरह का बना रहे हैं, पारिस्थितिकी तंत्र बना रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे हमारा तालाब है, वैसे हमारे को हमारा देखा जाए कह सकते हैं जंगल। जंगल भी हमारे देखे एक तरह से देखा जाए पारिस्थितिक तंत्र है, जिसमें जितने भी जीव है, चाहे वो हमारे कहते हैं कि शाकाहारी हो, चाहे मांसाहारी हो, चाहे सर्वाहारी हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो, चाहे कोई भी हो, सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो हमारा क्या बना रहे हैं? एक तरह का पारिस्थितिक तंत्र बना रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 में ऐसा कहा जाता है भारत की प्राकृतिक वनस्पति को किन भागों में, किन वर्गों में बांटा गया है। तो भारत की प्राकृतिक वनस्पति को किन भागों में बांटा गया है? तो देखा जाए बहुत आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। प्राकृतिक वनस्पति को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन। सदाहरित वन क्या है? जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती वन हमारे वो वन होते हैं जो से खास मौसम आने पर पत्ते पत्तियाँ गिरा देते हैं। कटीले वन होते हैं, कुछ ज्वारे वन होते हैं जहाँ पे हमारा पानी वानी होता है, समुद्र का खारा पानी ऐसा कुछ होता है, वहाँ पे हमारा पर ज्वारे वन होते हैं। अपर्वतीय वन होते हैं। ये हमारे कुछ यहाँ पे हमारा पर देखा जाए प्राकृतिक वनस्पति को इन कुछ भागों में बांटा गया है। इनके बारे में आपको जो देखा है मैं आगे आने वाले सवालों में बताऊंगा। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 4 की। प्रश्न 4 में से कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय वन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय वन, ये वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा तथा कम अवधि की शुष्क ऋतु वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ पेड़ों के नीचे झाड़ियाँ, बेलों, लताओं का मोटा जाल पाया जाता है। तो आसान है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 5 की। प्रश्न 5 में से कहा जाता है शुष्क पर्णपाती वन किसे कहते हैं। तो शुष्क पर्णपाती का मतलब क्या है? शुष्क मतलब कहते क्या हो गया? ड्राई। जो हमारे कहते हैं क्या होते हैं? ड्राई होते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए शुष्क पर्णपाती वन 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में फैले हुए हैं। वन प्रायद्वीपीय पठार और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के मैदानी क्षेत्रों के आंतरिक भागों में पाया जाता है। इन वनस्पति के पेड़ जैसे हमारे बनते हैं, सोगान का पेड़ बनता है, साल, पीपल, नीम, ये कुछ किस्म प्रजाति होती है हमारे पर्वत श्रेणी पर्णपाती वन की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न 6 में ऐसा कहा जाता है कटीले वन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो यहाँ आपको बताना है कि जो कहते हैं कटीले वन होते हैं जो जिसमें कुछ कांटे निकले होते हैं, ऐसे वन कहाँ पाए जाते हैं।
तो कटीले वन 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले जगहों में पाए जाते हैं। इनमें अकासिया, बबूल, कैक्टी, खेर, खजूर, ताड़ के प्रकार के यहाँ पे हमारे यहाँ पर पेड़ सामान्यतः पाए जाते हैं। मतलब देखा जाए जो हमारे पेड़ होते हैं, इन पेड़ों में कहते क्या होते हैं, कुछ कांटे निकले होते हैं। कांटे क्यों निकले होते हैं? क्योंकि यहाँ देखा जाए कहते क्या होता है कि पानी कमी होती है। ऐसे में देखा जाए जो वहाँ पे जो कुछ हमारे जानवर होते हैं, कुछ आवारा जानवर होते हैं, वो उन पेड़ों को खाना जाए, उन पेड़ों को खाना जाए, इसलिए उन पेड़ों के ऊपर क्या होते हैं, कांटे होते हैं, ताकि अगर कोई कहते हैं कि पशु जानवर उन्हें खाने की कोशिश करेगा तो कांटे उसको चुभेंगे और वो उन्हें खा नहीं सकेगा। तो ऐसे में देखा जाए वहाँ पे पानी के छोटे होने की वजह से उनका देखा जाए पत्ते होते हैं थोड़े से मोटे होते हैं, तनों पर और पत्तों पर क्या होता है कई बार कहते हैं कांटे निकले होते हैं, ताकि वो अपना देखा बचाव कर सके और अपना देखा जाए कहते हैं कम पानी में भी अपना लंबे समय तक जी सके। ये हमारे कुछ कटीले वनों की कुछ खासियत भी होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 7 की। ज्वारे वन कहाँ पर जाते हैं? तो ज्वारे वन ये वन गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी के डेल्टा में पाए जाते हैं। तो ये हमारे देखा जाए बहुत सारे ज्वारे वन, जो ज्वार हमारा देखा जाए उसको उसके बारे में आपको देखा जाए आने वाले कुछ सवालों में आपको बताऊंगा, आने वाले कुछ चैप्टर बताऊंगा ज्वारे वन क्या होते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 8 की। प्रश्न 8 में से कहा जाता है जीव आरक्षित क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? कि आरक्षित जीवों के लिए कुछ एक आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं, कुछ यहाँ पे रिजर्व बनाए गए हैं, ताकि बाहर का कोई भी इंटरफेयर उसमें ना हो सके, वो अपना कहते हैं क्या सुरक्षित रह सके। ये हमारा क्या बनता है, जीव आरक्षित क्षेत्र बनते हैं। तो चलिए पहले जो यहाँ लिखा है मैं उसके बारे में आपको समझा देता हूँ। बायोस्फीयर रिजर्व जीव आरक्षित क्षेत्र एक विशेष पारिस्थितिक तंत्र या वनस्पति या जीवों का एक विशेष वातावरण होता है जिसे सुरक्षा पोषण की आवश्यकता होती है। ये रिजर्व पूरी तरह से व्यवस्थित होते हैं और दुनिया भर में पाए जाने वाले विभिन्न जीवों के संरक्षण के लिए इन रिजर्वों की स्थापना की जाती है। यह रिजर्व वैज्ञानिक और प्राकृतिक दृश्य रुचि और विषयों पर आधारित होते हैं। कुछ जीवों के लिए जैसे जंगल वगैरह होते हैं हमारे यहाँ पर, तो कुछ जंगलों को क्या करा जाता है, रिजर्व रखा जाता है, क्योंकि जंगलों में देखा जाए बहुत से हमारे यहाँ पर देखा जाए वैल्यूबल हमारे पौधे हैं, वैल्यूबल हमारे पेड़ है, वैल्यूबल हमारे पर देखा जाए वहाँ पे पक्षी है, वैल्यूबल हमारे देखा जाए जानवर है जो है, जिनकी संख्या भी क्या है बहुत कम है, दुर्लभ है। अब ऐसे में देखा है उनका कोई शिकार ना हो सके, कोई नहीं वहाँ पे देखा है जंगलों में कोई कटाई ना हो सके, इसलिए उनको रखा जाता है आरक्षित, ताकि जीव वहाँ पे जो भी जीव है अपना सुरक्षित रहे, उनकी जनसंख्या जो भी है वो बनी रहे। अगर इनका शिकार हुआ तो क्या होगा, वो जनसंख्या वो प्रजाति क्या होगी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो इनके लिए हमारे क्या बना जाता है, जीव आरक्षित क्षेत्र बनाए जाते हैं। और यहाँ देखा जाए इंसानों का जो नॉर्मल इंसान होते हैं उनको जाना मना होता है। एक तरह से देखा जाए कहते हैं यहाँ पर देखा जाए शिकार करना भी मना है और आम लोगों का जाना भी मना है। यहाँ लोग कौन रहते हैं, जो शुरू से जो रहते आ रहे आदिवासी लोग हैं, जो भी लोग हैं वो रहते हैं। डॉक्टर की टीम होती है वो जाती है, जो फॉरेस्ट गार्ड होते हैं वो जाते हैं, कुछ हमारे फॉरेस्ट सोल्जर होते हैं वो जाते हैं। इसके अलावा देखा जाए और बाकी चीज़ों के लिए क्या होता है, यहाँ पे जीव आरक्षित क्षेत्रों में लोगों की मनाही होती है, निषेध होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्नों की। प्रश्नों में ऐसा कहा जाता है वन्य जीवों का संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण और आवश्यक है? भारत में पर्यावरण में पारिस्थितिकी असंतुलन बनाए रखने के लिए वन्य जीवों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जैसे देखा जाएगा मैंने आपको सवाल बताया भी था मैंने यहाँ पर कि जीवों का संरक्षण जीव आरक्षित क्षेत्र क्यों होते, इसीलिए होते हैं ताकि जीवों को बचाया जा सके। बहुत सी जीव प्रजातियां हैं जिनके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है। हमें सभी जीवों की प्रजातियों का संरक्षण करना चाहिए, उनका भी जिनके बारे में आर्थिक और पारिस्थितिक संतुलन की दृष्टि से ज्ञान नहीं है। प्रजातियों की विविधता बहुमूल्य संसाधन है, किसी भी जीव प्रजाति का विनाश बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। मतलब देखा जाए हमारे यहाँ पर देखा बहुत सी जो जीवों की जाति होती है, प्रजाति होती है, दुर्लभ होती है। अगर किसी भी जीव की एक बार प्रजाति खत्म हो जाती है तो उसको दोबारा बनाना क्या होता है, एकदम नामुमकिन बराबर है। दोबारा उस प्रजाति को नहीं बना सकते, दोबारा उस नस्ल को नहीं बना सकते, ये हमारा बनता है। इसलिए जरूरत है यहाँ पे हमारा पर जीवों का संरक्षण करने की। और ये जीव हमारे के लिए क्या है, राष्ट्रीय धरोहर भी है। बहुत से विदेशी होते हैं भारत में आते हैं, इनको देखने के लिए आते हैं और भारत की क्या होती है, अर्निंग होती है, भारत की उनसे कमाई होती है। तो इस वजह से भी देखा जाए जीवों का संरक्षण बहुत जरूरी है। तो कई सारी वजह है जिस वजह से हमें जीवों का वन्य जीवों का संरक्षण रखना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 10 की। प्रश्न 10 से कहा जाता है
सदाहरित वन को स्पष्ट कीजिए कि सदाहरित वन क्या होता है। सदा का मतलब क्या होता है हमेशा, हरित का मतलब क्या होता है हरा भरा, हमेशा हरा भरा रहने वाला वन, वन का मतलब क्या होता है जंगल, तो हमेशा हरा भरा रहने वाला जंगल को कहा जाता है, जंगलों को कहा जाता है हमारा पास सदाहरित वन। अब देखिए नाम में ही आंसर था, सदाहरित वन नाम में ही आंसर है, इसके सवाल में ही आंसर है। बाकी चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। सदाहरित वन, इस वन क्षेत्र में पूरे साल नम और गर्म जलवायु के कारण पेड़ हरे भरे रहते हैं। इन पेड़ों की पत्तियां किसी विशेष मौसम में नहीं गिरती, यानी कि पत्ते गिरते हैं तो 7-7 महीने पत्ते आते रहते हैं, एक साथ पूरे पूरे जंगल में जितने पेड़ होते हैं अपने पत्ते नहीं गिराते, इसलिए वे सदाबहार वन है। ये वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा तथा कम अवधि की शुष्क ऋतु वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन पश्चिमी घाट की वर्षा वाली ढलानों पर तटीय उड़ानों उड़ीसा और तमिलनाडु में पाए जाते हैं। इन वनों में वृक्ष बड़ी तेजी से बढ़ते हैं, इनकी ऊंचाई 60 मीटर तक हो सकती है। इन वनों में रोजवुड और आबनूस, महोगनी और हमारा देखा जाए बांसवुड प्रमुख वृक्ष है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पश्चिम 11 की। पश्चिम 11 में कहा जाता है पर्णपाती वन किन्हें कहते हैं। सवाल में ही हमारा देखा आंसर छुपा हुआ है कैसे, पर्ण, पर्ण का मतलब क्या होता है पत्ते, पाती यानी कि यहाँ पे कहते गिरते हैं, वन यानी कि एक ऐसे हमारे जंगल है, कुछ ऐसे हमारे पेड़ पौधे हैं जो एक खास मौसम आने पर क्या होता है अपने पत्ते जो है गिरा देते हैं, अपने सारे पत्ते जो है गिरा देते हैं, ऐसे जंगलों को कहा जाता है पर्णपाती वन। पर्णपाती वन, इन वनों के पेड़ अपने पत्तों को वर्ष में एक बार गिराते हैं और सभी पूरा जंगल जो है अपने सारे पेड़ों को पत्तों को क्या होता है गिरा देता है। यही कारण है कि इन्हें यहाँ पे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी कहा जाता है। ये वन भारत के सबसे बड़े क्षेत्र पर फैले हैं। ये वन 75 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों को खेती के उद्देश्य के लिए मानव द्वारा व्यापक तौर पर उपयोग में लाया जाता है। फिर भी प्राकृतिक वनस्पति को कुछ क्षेत्र हिमालय की तलहटी, प्रायद्वीपीय पठार और देश के मध्यवर्गीय भाग के पर्वतीय क्षेत्रों के साथ पाए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखा जाए मैंने अभी तक आपके लिए देखा जाए काफ़ी सारे मैं आपको क्वेश्चन पूर्ण करा चुका हूँ। आपको करना क्या है कि आपको इनको बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे है कि इनको आप एक बार करके आप अच्छे से नहीं समझ सकते। इनको करना क्या होता है कि आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी आपको क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से समझ में आएंगे, तभी आपको क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से याद रहेंगे। तो आपको करना क्या है कि इस वीडियो को आप जो एक बार देखिए, 2 बार देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अच्छे से समझ में आ सके, और अगर समझ में अच्छे से समझ आ सके, आपका एग्जाम अच्छे से हो